मैंने अभी तेरे को सबसे बड़ा एक प्रूफ दिया कि भाई जो अमरनाथ बाबा भोलेनाथ का जो वो शिवलिंग जो तैयार होता है अपने आप तैयार होता है। तो वो शिवलिंग का जो जैसा है, चलो अगर वो तैयार होता है तो वो एक, चलो तुम बोलोगे कि वही वो बर्फ़ का टुकड़ा आके गिरता है या वो बर्फ़ बनता है, तो फिर वही शेप का क्यों बनता है भाई? वो दूसरा कोई शेप का भी बन सकता था ना। उसी शेप का हर साल ही क्यों बनता है? वो एक साल नहीं, बरसों से कैसे बनता है? और तुम बोलते हो कि मान लो भाई ये सच है, नहीं तो ये हो जाएगा, तुम वो हो जाओगे। भाई तुम भी उसी को मानते हो, समझे ना? तुम्हारे मक्का में भी है ना वही है। नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स ईमान वाला यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, शाहिद जी के साथ व्हाट्सएप पर ऑडियो कमेंट के माध्यम से हुई हमारी लंबी चर्चा का पिछला हिस्सा तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर ना सुना हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। तो जैसा कि पिछली बातचीत को सुन के आप लोगों ने ये जाना कि किस प्रकार से मेरी बातों से शाहिद जी बौखला गए और वो काफ़ी कुछ बौखलाहट में इधर उधर की बातें भी कर रहे थे, जिस कारण से चर्चा में चरण भाई को आना पड़ा। चरण भाई ने अपनी लगभग आधे घंटे की ऑडियो रिकॉर्ड करके अब तक की हमारी जो बातचीत हुई थी उस पर अपने विचार रखे, जिनमें चरण भाई की दो बातों से मैं थोड़ा असहमत था, जिसके उत्तर में मैंने चरण भाई को रिप्लाई किया। हालांकि इस बातचीत में मैंने अपने जो भी विचार रखे हैं चरण भाई के ऑडियो कमेंट के बाद, उनमें से कुछ बातों पर आज के समय में मेरे विचार थोड़े से बदल गए हैं। तो ट्रिनिटी टॉक नाम की हमारी ऑडियो कमेंट के माध्यम से हुई व्हाट्सएप पर हमारी ये लंबी चर्चा का अगला हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं विचार कीजिए। समझो भाई। शाहिद भाई नमस्कार, आशीष भाई को भी नमस्कार। सुबह से नहीं यार, मैं तो कल रात से तुम लोगों को वॉच कर रहा हूँ। तो आशीष भाई के सवाल, तुम्हारे जवाब, फिर तुम्हारे सवाल, आशीष भाई की जवाब। लेकिन अगर निष्पक्ष होके मैं अगर एक बात बोलूँ ना शाहिद, मैं तेरे को स्पेशली तेरे को बोलता हूँ कि इसमें किसी का साइड लेने की बात नहीं है। इसमें बात है जो जो हकीकत है, जो सही तथ्य है उसके ऊपर है। ये सच और झूठ के ऊपर है। अब जो सच बात है उसको तो डंके की चोट पे कोई भी खड़ा रह के बताएगा, लेकिन उस सच को है ना तुम लोग नहीं मानते, और फिर उसके ऊपर है ना फिर वो क्वेश्चन करते। अभी उसने उन्होंने जितना भी आशीष भाई ने जब भी तुमने उनको पूछा या उनको बताया, तो उन्होंने वो आयतों के नंबर के साथ में तुम्हारे कुरान और हदीस के उसके अंदर से ही निकाल के तुम्हारे को हर एक चीज़ का एकदम डिटेल से तुमको समझाने की कोशिश किया कि ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों है और ये क्या कह रहे, ये ऐसा क्यों बोल रहे। तो तुम्हारे पास उसका कोई भी ऐसा जवाब नहीं है मेरे भाई, जो उसको उसको सही ठहराता हो। ठीक है? अभी जो भी बातें हुई मैं सुन रहा हूँ तभी से, और फिर बीच बीच में तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, लास्ट लास्ट में ये बोलते हो कि मेरे को बात नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है। अरे भाई ये ऐसा नहीं होता मेरे भाई। जब तुम उस पर कायम हो, तुमने उसको सच मान लिया है, तो फिर एक इंसान है तुम भी। ठीक है, मैं भी एक इंसान हूँ। तुम्हारे को दिमाग दिया है, मेरे को भी दिमाग दिया है, जो तुमको दिया वो मेरे को दिया है। तो मैं कैसे चुप रहूँ यार? एक इंसान इसको मान रहा है और फिर मैं भी एक इंसान हो के उसको क्यों नहीं मान पा रहा हूँ? तो फिर हम दोनों में बात तो होना जरूरी है ना भाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो तुम मानते हो वो हमको सही क्यों नहीं लगता, और फिर तुम इसका दलील देते हो कि हमारे पर शैतान है। अरे भाई, शैतान किस बात का शैतान है यार? कौन सा शैतान? कहाँ से आया शैतान? किसने देखा शैतान?
कौन शैतान यार, काय का शैतान? मैं रोज सुबह उठता हूँ, सुकून की नींद सोता हूँ भाई, सुकून की नींद सोता हूँ। आराम से दिन भर मेहनत का काम करता हूँ, अपना काम जो भी काम है मेरा, हाँ, ऊपर वाले ने या फिर भगवान ने या फिर तुम्हारे अल्लाह ने ही समझो, जो मेरे को काम दिया वो काम मैं अपना हिसाब से ईमानदारी से करते जा रहा हूँ। हाँ, अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ, घर बार को देख के, बीवी बच्चे को संभाल के, हाँ, और बड़ी इज्जत की जिंदगी जी रहा हूँ मैं। हाँ, और फिर अगर मैं कुरान को नहीं मानता, या फिर मैं समझो मैं मेरा धर्म का बुक को ही नहीं मानता, मेरे धर्म का बुक वेद को नहीं मानता या गीता को नहीं मानता, हाँ, तो क्या मैं इतनी सुकून की जिंदगी जी रहा हूँ? ये क्या है फिर? कौन मेरे को इधर पे आके ये कह रहा है कि भाई तुमको रात में नींद नहीं आएगा, तुम्हारे छाती पे आके बैठ जाऊंगा? कौन सा भूत आके मेरे को ये बता रहा है? हाँ? और कौन सा मेरा ऐसा काम है जो मेरे इंटरेस्ट में रह के, अगर मैंने मेरे मेहनत से मैंने उसको सही तरीके से नहीं किया, हाँ, तो वो पूरा नहीं होता है, और जो मैंने सही नहीं किया और फिर भी वो मेरा पूरा हो जा रहा है? ऐसा कोई है क्या? ऐसा कोई काम होता है क्या? ऐसा नहीं है मेरे भाई। तुम एक इंसान हो, इस दुनिया में आने के बाद में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान हो, और जो तुम्हारे साथ में रह रहा है वो एक इंसान है। तुम उसके अलावा है ना, तुम्हारे से बड़ा है ना, उस वक्त अभी जब तुम इंसान के शरीर पे इधर हो, तो तुम्हारे से बड़ा, हाँ, बुद्धिमान और तुम्हारे से ज़्यादा जानकार ये इस दुनिया में, तुम्हारे परिप्रेक्ष्य में जिधर तक तुम्हारा पहुंच है, उधर तक है ना, कोई अल्लाह नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई खुदा नहीं है मेरे भाई। समझ में आया? ये सब है ना मन गढ़ंत बातें हैं। ये सब बातों को पढ़ के ना तुम सोचते हो कि यार मेरे को जन्नत, अरे यार तुमको जन्नत का लालच दे के ना तुम लोगों को ऐसा बरगला के रखा है उस कुरान में। ऐसे ऐसे बातें लिखी है, हाँ, ऐसे ऐसे बातें लिखी है, ऐसे ऐसे बातें लिखी है जिसका नाम जिक्र भी करना है ना, वो क्या बोलेगा उसको? अभी अभी आशीष भाई ने तो खुला खोल के तुम्हारे को समझाया। वो सब बातें मनगढ़ंत है ना भाई, उसको तुम कैसे तुम उसको यकीन मान के उस पर चलते? अगर है वो सच, तो फिर तुम उसको प्रूफ क्यों नहीं देते? वो प्रूफ ऐसा बताते क्यों नहीं कि भाई ये देखो, ये ऐसा हुआ था, तो देखो ये सामने है, अभी है क्या कोई ऐसा चीज? बताओ। अब अगर ऐसा तुम देखे हुए था, तो बरस के 12 महीने के बाद में ना, हाँ, बरस के 12 महीने के बाद में ये जो हमारे इधर कश्मीर में, हाँ, जो शिवलिंग अपने आप वहाँ पर तैयार होता है, शिव जी का लिंग, बम बम भोलेनाथ का, हाँ, वो फिर 9 दिन 10 दिन का समय रहता है, या 1 महीने का समय रहता है, कितना दिन रहता है वो, और फिर बाद में वो चला जाता है, फिर वापस वो आता है बराबर उसी वक्त, और फिर उसका टाइम से वो चला जाता है। ऐसा कोई सबूत है क्या भाई तुम्हारा, कोई इस्लाम का? है तुम्हारा कोई अल्लाह, या है कोई तुम्हारा ऐसा कोई जिब्राइल इब्राहिल क्या क्या नामा है? वो मेरे को तो कुछ मालूम नहीं पड़ता भाई, वो कितने नाम और कितने वो मूसा अलैहिस्सलाम या क्या क्या है वो? एक कोई दिखता है क्या, आता है क्या ऐसा आके बताता है कि देखो मैं मूसा, मैं ये 10 दिन के लिए इधर आया और इसके बाद में यहाँ से चले? तो हमारा तो वो हर साल, आज से नहीं, वो कई वर्षों से, इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण तुम्हारे को इस दुनिया के अंदर है ना, पूरी दुनिया को छान मार लो, लेकिन तुमको वैसा है ना चीज तुमको किधर है? बता दो मेरे को, चलो, है बताओ। या कोई उनका जीजस हो, चार वो लकड़ी पे टंगा हुआ नीचे ऐसा उतरता है और बताता है देखो भाई मैं हूँ इधर, और फिर अभी मैं इतना दिन रहूंगा और फिर चला जाऊंगा? है कोई ऐसा वो जीजस? या फिर वो मरियम आ रही है कि कोई वो उसके साथ में है? ऐसा कोई है तो मेरे को बताओ भाई।
और तुम बोलते हो कि वो फिर वो बीच बीच में फिर तुम वो कौन सा दरगाह की बातें करते हो, क्या वो हाजी मलंग का बताते हो, वो मीरा दत्ता का बताते हो, फिर वो कोई वो और एक है उसका बताते हो। यार भाई वो सब अंधविश्वास है मेरे भाई। ये सब विश्वास की बातें ही नहीं होती है, ये इसमें कोई प्रमाण ही नहीं है। और उन लोगों के हिस्ट्री में जाओगे ना तो हिस्ट्री देखेगा तो तुमको तो वो सब कैसे कैसे कारनामे करे इन लोगों ने, वो तुमको पता है वो सब। अभी वो लास्ट टाइम पे इसके पहले भी वो बताया है वो आशीष भाई ने। तो ये सब मानने के बाद, सुनने के बाद भी तुम बोलते हो कि तुम्हारा मजहब तुम्हारे पास, हमारा मजहब हमारे पास। भाई तू एक इंसान है, तेरा मजहब इंसान है, मुसलमान नहीं। समझा? मेरा मजहब इंसान है, हिंदुज़म नहीं। समझ गया? इधर रहने वाला हर शख्स इंसान है पहले, और उसके बाद में वो उसका दूसरा काम है इंसानियत का काम करना, उसके अलावा और कोई नहीं है। अभी अच्छा चलो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक बात पूछता हूँ कि सपोज अगर ऐसा होता कि जब दुनिया बना, ठीक है, इंसान बना, पेड़ पौधे जानवर सब बने, हाँ, लेकिन इंसान को अगर एक चीज जो बिलीव बिलीव का वो जो भरोसा करना, और जो क्या ऐसा कोई एक चीज़ उसके सामने वो, जैसे तुम्हारे अल्लाह ने या फिर हमारे भगवान ने या फिर उसने आके ये बोला उस टाइम पे उस पहले शख्स को कि देखो भाई मैंने तुमको बनाया है, हाँ, और मैं ही हूँ, और तुम मेरा पूजा करना या तुम मेरी इबादत करना, और इसके अलावा और कोई नहीं है, ऐसा बोल के वो तो उसको पूरा सब कुछ दे के चला गया। देखो कैसे कैसे तरीके से तुमको करना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हाँ, ऐसा कुछ दे के चला गया वो। और सपोज अगर वो अल्लाह या वो खुदा या वो भगवान या वो ईश्वर इंसान को सिर्फ बना के, जैसा आज मेरे को जितना दिमाग दिया है, जितना हर इंसान को जितना जितना जो उसकी ताकत के हिसाब से ये दिया है, वैसे ही बना के वो ऐसा छोड़ देता, और उसको ये नहीं पता चलता कि इस दुनिया में कोई भगवान नाम का कोई चीज़ ऐसा उसके दिमाग में ऐसा कुछ वो भगवान ही बोले थे, या फिर ऐसा जो उधर से उसने बना के ऐसे छोड़ देता उसको, और उसके दिमाग में बिलीव सिस्टम का कोई ऐसा नहीं रखता, तो तब मेरे को बताओ, क्या इंसान गू खाता था क्या? इंसान अनाज ही खाता था ना, हाँ? और इंसान क्या कुत्ता बिल्ली के साथ में संभोग करता था क्या? नहीं ना। ये इंसान इंसान के साथ में संभोग करता था, क्योंकि उसके दिमाग में ना वो अक्ल दिया था, वो अक्ल दिया था, लेकिन सिर्फ उसको ये नहीं दिया कि भाई कोई खुदा है या कोई भगवान है या कोई अल्लाह है। सिर्फ उसको इंसान जैसा एज इट इज़, अभी मैं हूँ जैसे तुम हो, अभी उसको ऐसा बना के इसे छोड़ दिया उस जमाने में। और उसको ये नहीं मालूम होता था कि भाई कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, हाँ। और फिर उसके बाद में फिर वो कैसी ज़िंदगी जीता था, चलो मेरे को बताओ। यही ऐसे ही ज़िंदगी जीता था ना जैसे आज हम लोग जी रहे। फिर तब खुदा का रोल किधर गया? तब तुम्हारा अल्लाह या कुरान या फिर ये सब किधर गए? उसका फिर क्या होता? कोई पूछता ही नहीं ना, कोई पूछता ही नहीं था, कोई सिस्टम ही नहीं रहता था ये सब पूछने पाछने का। इंसान को मालूम होता था कि हाँ भाई मैं अभी छोटा हूँ, बच्चा हूँ, हाँ, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, हाँ, ये खाना है, ये स्कूल है, ये घर है, ये रोड है, ये वैसे जो नॉर्मल लाइफ, तो वो मालूम होता था ये लड़की है, ये लड़का है, हम्म, बस। इंसान को सिर्फ वो एक दिमाग नहीं देता था सोचने का कि भाई मैं कौन हूँ, मेरे को किसने बनाया, ये ऐसा सिर्फ उतना एक उसका साइड से निकाल देता भगवान, और फिर उसको छोड़ देता, तो फिर वो कैसी ज़िंदगी जीता मेरे भाई?
क्या वो 5 वक्त का नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है, या फिर वो कुरान के नाम पे जो जिहाद और फिर ये सब फालतूगिरी जो चल रहा है दुनिया के अंदर वो सब करता? क्या फिर कोई हिंदू वो मंदिर में जाके 24 घंटा मंदिर में वो घंटी बजा के आरती उतारते वो, हाँ, बैठा रहता? नहीं ना। ना कोई मंदिर होता, ना कोई मक्का होता, ना तो कुछ भी कोई चर्च नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता। तो फिर इस दुनिया में सिर्फ इंसान कैसे रहता? कैसे रहता? क्या वो इंसान क्या एक दूसरे को मार के काट के खा के, हाँ, गलत गलत काम करके रहता? क्योंकि भगवान ने तो सिर्फ उसको एक चीज ने दिया कि भगवान नहीं है ऐसा उसको दिमाग में दे दिया, और उसके बाद में उसको पूरा चीज दे दिया जो आज है अभी मेरे पास, वो पूरा दे दिया, बाकी एक चीज नहीं दिया, वही वाला। फिर उसके बाद में क्या करता हो? उसको ये नहीं मालूम होता कि मैं मरने के बाद में जन्नत जाएगा, उसको ये नहीं, दूसरे को ये नहीं मालूम होता था कि वो मरने के बाद में स्वर्ग में जाएगा। यार कुछ लॉजिक, कुछ एक साइंस नाम का भी इस दुनिया के अंदर है ना, एक चीज है, और उसको है ना जरा ना तुम ये करो, तुम उसको सुनो, उसको बारे में समझो। या अंधे के ऐसा बस कुछ भी बोलना, कुछ भी, वो आशीष भाई बोल रहा है कुछ भी बोलना, कुछ भी बोलना। यार तुम कोई एक बात का है ना तुमने सही तरीके से ना एक भी उत्तर है ना ढंग का तुमने दिया ही नहीं शायद भाई। उनकी हर एक बात को है ना उन्होंने प्रूफ के साथ में बताया, और तुमने उसके कोई एक बात भी ना ऐसा है ना प्रूफ के साथ में नहीं बताया। और मैंने अभी तेरे को सबसे बड़ा एक प्रूफ दिया कि भाई जो अमरनाथ बाबा भोलेनाथ का जो वो शिवलिंग जो तैयार होता है, अपने आप तैयार होता है, तो वो शिवलिंग का जो जैसा है, चलो अगर वो तैयार होता है तो वो एक, चलो तुम बोलोगे कि वही वो बर्फ़ का टुकड़ा आके गिरता है या वो बर्फ़ बनता है, तो फिर वही शेप का क्यों बनता है भाई? वो दूसरा कोई शेप का भी बन सकता था ना। उसी शेप का हर साल ही क्यों बनता है? वो एक साल नहीं, बरसों से कैसे बनता है? और तुम बोलते हो कि मान लो भाई ये सच है, नहीं तो ये हो जाएगा, तुम वो हो जाओगे। भाई तुम भी उसी को मानते हो, समझे ना? तुम्हारे मक्का में भी है ना वही है, ये तुम मान लो तो उसमें तुम्हारी भलाई है, और तुमको बरगला रहा है वो जो उसके ऊपर आके बैठ के ना वही सब ये सब है ना तुम लोगों को बरगला के तुम लोगों को ना, एक तो वो सबसे बड़ा शैतान है। मैं तो बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ, ये इंसानों के लिए ना सबसे बड़ा दुश्मन है ना तुम्हारा वो किताब है मेरे भाई। तुम बोलते हो कि मत बोलो, तो मैं बोलूँगा, क्योंकि इससे ना हर एक इंसान को है ना जान का खतरा होने लग गया आज की तारीख में। इंसान तो इंसान, जानवर तलक को भी नहीं छोड़ते ये इस्लाम को मानने वाले। तुम बोलते हो कि वो अभी उसने आशीष भाई ने इतने फ़ोटो भेजे वो ये लेके, हाँ, वो यार तुम्हारा अल्लाह का नाम लेके है ना सामने वाले को मारता है। अभी अभी का बात है ना, अभी जो दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, जो बेचारा वो अंकित शर्मा को मारा गया, हाँ, वो जो इंटेलिजेंस ऑफिसर था, पुलिस वाला, उसको मार दिया। चलो यार, एक इंसान को मारने का कोई एक तरीका होता है ना भाई। एक इंसान को एक गोली मार दिया, एक इंसान मर गया, या किसी का ऐसा गला दबा दिया वो मर गया, हाँ, किसी को एक पत्थर मार दिया वो मर गया। पता है उसको कितनी बेरहमी से मारा? कितनी बेरहमी से मारा मालूम? तुम बोलते हैं शांति प्रिय, शांति प्रिय, तुम्हारे इस्लाम के अंदर ही शांति है, तो कौन सा शांति मेरे भाई? 400 वार किया उसके ऊपर, 400 वार। और वो किस लिए किया मैं बताऊं? वो इसलिए किया कि तुम्हारे ना बुक में वो लिखा है कि ना इतनी बेरहमी से मारो, इतना इससे मारो, उतना उससे मारो कि ना वो है ना देखने वाले के ना और सुनने वाले के ना दिल में दहशत बैठे। ये है तुम्हारा इस्लाम, और तुम बोलते हो कि शांति, शांति वाला इस्लाम। इस बात का शांति मेरे भाई, तुम्हारे 56 देश के अंदर से ना, 56 देश का, 56 देश का हर एक इंसान है ना आज रो रहा है मालूम? सिर्फ शांति है, और तुमको भी शांति मिल रही है ना, क्योंकि तुम है ना और हम है ना ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं।
तुम हमारे भाई के जैसा, हम लोग तुम लोगों को हमारे भाई के जैसा। कल चल तू मेरे साथ में इतना साल मेरे मेरे घर का खाना खाया, मेरे घर पे रहा, मेरे दुकान में रहा, सॉरी, मेरे दुकान में रहा। हाँ, मेरे घर से खाना आता था, तू खाता था। हाँ, ठीक है, खाता था, काम करता था, तू उसका खाता था, वो सब कुछ ठीक है। हाँ? अभी तू मेरे को ये बता, तू है मुसलमान, हाँ, मैं हूँ हिंदू, क्या तू, तुम्हारे इसमें लिखा हुआ इसमें जैसा है कि काफिरों को जहाँ देखो वहाँ पर उनका कत्ल कर दो, क्या शाहिद भाई मेरा कत्ल कर देगा तू? क्योंकि तू तो उस पर ईमान लाया, तू, तेरे को करना पड़ेगा। तू करेगा क्या ये बात ये? हाँ, तू मेरे, मैंने तेरे को काम दिया, मैंने तेरे को रखा, मैंने तेरे को खाना दिया, हाँ, तेरे को भाई के जैसा माना। हाँ, मेरे घर पे आना जाना, मैं तेरे घर पे आता जाता, और फिर तेरे सिर्फ ये एक ऐसे क्या बोलो अभी इसको, ये ऐसे पढ़ के तुम ये बुक के अंदर से, और तुम फिर वो तुम्हारा वो तुम्हारे को जन्नत में जाने का है, इसलिए तुम मेरे को कत्ल करोगे? ये क्या है मेरे भाई? मैं ये टुकड़े टुकड़े में बोलना नहीं चाहता था, इसलिए मैं इतना लंबा बोला हूँ। इसको है ना पूरी तरह से सुनना मेरे भाई, तुम पूरी तरह से सुनना, तुम्हारे समझ में आएगा। ये सब है ना, ये सब अंधविश्वासी बातें हैं, ये सबको छोड़ो। तुम रोज सुबह उठ के ना अपना काम से काम का मतलब रखो, और किसी को दावत देने की बात या फिर किसी को ये बताने की बात, तुम तो यार, तुम्हारे को तो उसने बरगला के रखा है, तुम दुनिया को बरगला रहे। तुम्हारे जैसे बहुत है लोग जो है ना, ये सब बातें है ना बड़ा बड़ा के बता बता के ना लोगों को बरगलाते रहते हैं, और फिर वो लोग है ना ये सब काम करने लगते हैं। अब मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है ऐसा मत समझ, मेरे को इंसान के दिमाग से है ना जितना मेरे को समझ में आता है ना, मैं वो पढ़ने के बाद में वो एक चीज़ खाली सुन लेगा ना कोई भी इंसान तुम्हारा कुरान का। हाँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ ये एक चीज़ अगर पढ़ लेगा ना कि काफिरों को जहाँ देखो वहाँ पे मारो, तो बस उधर ही तुम्हारा है ना कुरान है ना वो, अभी क्या बोलूँ मैं उसको, हाँ, उसको ना उठा के ना कचरे के डब्बे में डाल देना चाहिए। कोई भी खुदा, कोई भी अल्लाह, कोई भी ईश्वर है ना, कभी है ना जिसने जिसके थ्रू से वो इंसान इधर पैदा हुआ, वही उसको मारने की बात है ना किसी को नहीं बताएगा। वो खुद बताएगा क्या ये करो करके? यार सोचो सोचो जरा शाहिद भाई, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। ये बहुत है ना इसके अंदर जितने भी ऐसे ऐसे बातें लिखी है ना, ये सब कुछ बातें फालतू और है ना मनगढ़ंत बातें हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे भाई, कोई प्रमाण नहीं। ठीक है, चलो, आशीष भाई ने मेरे को बोला था कि निष्पक्ष होके बोलना कि भाई क्या है और क्या नहीं है, वो चरण सिंह बताएगा। तो फिर मैं बता दिया अभी तेरे को कि यार ये डिबेट है ना तेरे लायक का नहीं है शायद। तू पहले ना अपना है ना मगज से, मैंने तेरे को 10 बार पहले भी बोला था कि 1 महीना 2 महीना है ना, ये तेरे जो मजहबी कीड़े वाला जो वो बुक है ना, उसका ना जितना भी इल्म तूने तेरे दिमाग में वो कीड़ा घुसा के रखा है ना, उसको उठा के साइड में फेंक, और निष्पक्ष होके तू है ना किसी और धर्म का, मेरा ही नहीं यार, मेरा छोड़ दे, ये बाइबल को भी छोड़ दे। हाँ, मेरा नहीं, बाइबल को भी छोड़ दे और मेरा भी मत पढ़। तो ये तीसरा कोई है ना, चौथा कोई धर्म होगा ना, वो धर्म का बुक भी अगर ना उठा के पढ़ ले ना, तो तेरा दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि कोई ऐसे दूसरे बुक में ना बाइबल को और कुरान को छोड़ के, हाँ, कोई ऐसे बुक में ना ऐसे फालतू बातें नहीं लिखी मेरे भाई, नहीं लिखी। उसमें और उसमें उसमें तो सिर्फ यही लिखा है कि भाई तुम अपना काम ईमानदारी से यहाँ पे करो, तुम मेरे को पूजो, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। हमारे गीता में तो खुला लिखा है कि तुम मेरे को पूजने की कोई ज़रूरत नहीं भाई। क्या ज़रूरत है मेरे को पूजने का? मैंने तुमको बना दिया, अब तुम्हारे को अक्ल दे दिया, तुम्हारे को सब दे दिया, तुम अपना धर्म, तुम अपने दिमाग से सोच लो तुम्हारा धर्म क्या है, बस हो तुम उस धर्म पे अपना ईमानदारी से चलते जाओ।
किसी को मारो मत, काटो मत, कुछ ऐसा गलत काम तुमको पता चल जाता है भाई, तुम एक गलत काम करते तुमको पता चल जाता है कि मैं गलत किया। जब वो गलत किया वो कैसे पता चलता है कि भाई तुम्हारा अंदर का ना अंदर आत्मा ना तुम्हारे खुद को बता देता है कि भाई तुमने गलत किया। उससे बड़ा और सबूत क्या चाहिए सही और गलत का। और उसके बाद में भी तुम उसमें सब वो बिलीव करते बैठा हो। वो सब बुक में जो लिखा है जन्नत मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, काफिर है, वो है, ये है, एन तेन क्या नहीं यार। हाँ, ये सब हम लोग तो देखो हमारे बुक में जितने भी ये पुराण वगैरह है, ये सब है ना, ये सब हम लोग मानते नहीं भाई, वो सब हम लोग ये नहीं करते। हम लोग जो वेद के अंदर है ना हम उसको ही ना मानते हैं। और उसके अंदर है ना सिर्फ साइंस है, उसमें है ज्ञान और विज्ञान, उसके अलावा और कुछ है नहीं उसमें। और उससे ही है ना आदमी को है ना मुक्ति मिलता है, बस इतना मुझे पता है। और ये तुम्हारे तुम जो बताते ना कि ये जीन आएगा, वो आएगा, पिन आएगा, अरे भाई मैं रात में आराम से सोता हूँ, सुकून की नींद, सुबह उठता हूँ आराम से अपनी मर्जी से। अगर मैं चाहूँ 10 बजे उठना तो मैं 10 बजे उठूँगा, मैं चाहूँ अगर सुबह 4 बजे उठना तो मैं उठूँगा। मैं चाहूँ मेरे को अगर सुबह उठते साथ में मेरे को चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए तो मेरे को मिल जाता है और पी लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, जो भी करता हूँ मेरी मर्जी से होता है मेरे भाई। मैं चाहता हूँ मैं उठता हूँ तो मेरी मर्जी से होता है, अगर मैं नहीं चाहूँ तो कुछ नहीं होता है। ठीक है। हाँ, जिंदगी और मौत तू बोला ना कि मरने के बाद में यार वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोई तुम्हारे को ये पूछेगा वो पूछेगा, तो फिर भाई एक काम करना है यार, एक बार मर के देख ले, मालूम पड़ जाएगा तेरे को। तेरे को नहीं मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है, जितने लोग मर गए उन लोगों ने आके नहीं इधर बताया नहीं है, तो फिर किस बेस पे तू बताता है मेरे भाई कि ऐसा वो होएगा वो होएगा। हाँ, तुम्हारे से ये पूछेगा वो पूछेगा, अरे किस कौन आएगा यार, कौन पूछेगा, किसको मालूम है वो आता है करके, और किसको किसने देख के बताया तुमको ये? कोई आके बोला क्या तुमको? अभी तुम्हारा कोई पूर्वज मर गया था, वो आके तुमको बताया क्या भाई मैं मर गया था ना, तुमने मेरे को गाड़ा था ना, तो वहाँ पे वो आए थे, उन्होंने ये पूछा था, मैंने ये बोला, मैंने वो बोला, और फिर उसके मेरे बाजू के बगल में जो था उसको नहीं मालूम था, तो फिर उसको जन्नम में भेज दिया और मुझे जन्नत में मिल गया, और मैं फिर यहाँ पे हूँ रहे और वो इसके साथ में उसके साथ में इधर मैं डिंग डोंग कर रहा हूँ, ये बोला क्या? ऐसा आके बोला तुमको तुम्हारा कोई पूर्वज? नहीं ना। हाँ, जिस दिन अगर आके बोलेगा ना तो फिर वो पूर्वज का ना वो होएगा तुम्हारा सबूत, और फिर उसको लेके तुम दुनिया में ना दिखाना कि भाई देखो ऐसा है, देखो ये सही बात है, देखो ये आया है जाके, ये देखो ये बोल रहा है। यार छोड़ो ये सब बातें, तो अभी है ना शाहिद, इधर ही स्टॉप कर अभी ये सब बात तू, समझा? तेरे पास कोई है ना तथ्य वाला, कोई सबूत वाला, कोई है ना सही है ना जवाब है नहीं तुम्हारे कुरान और वो हदीस के मुताबिक। कोई तुम्हारे एक्चुअली बात है ना, तुम्हारे को भी इतना इल्म नहीं है मेरे भाई। अरे भाई ये आशीष भाई, तुम तो उस दिन वो ऋषि ऋषि करके बोल रहे थे, मैंने एक वीडियो भेजा वो महेंद्र पाल आर्य जी का, तुमको मालूम है वो कौन था? महेंद्र पाल आर्य जी, उन्होंने 30 साल है ना एक मस्जिद में ना इमाम थे वो, 30 साल, समझा? वो मेरे को जगह का नाम याद नहीं आता, शायद आशीष भाई बता देंगे। ठीक है, 30 साल के बाद में ना वो है ना, वो जब उनको पता चला, उन्होंने पूरा देखने के बाद में उनको मालूम हो गया, वो है ना छोड़ दिया उन्होंने इस्लाम, और वो धर्म को खाली त्याग किया उन्होंने। उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया नहीं है, उन्होंने धर्म को त्याग दिया बस, और वो अपना अलग से वो रह रहे वो ना, तो वो और फिर वो कुरान के बारे में पूछते हैं कि भाई ये उन्होंने तो किधर किधर लेटर भेजा, तुम्हारा मालूम है? तुम्हारा मक्का मस्जिद वो उधर जो है ना तुम्हारे बड़े इमाम तुम्हारे मक्का का, उसको तक को लेटर भेजा इन्होंने कि भाई ये ऐसे ऐसे लिखा है, इसका क्या सच्चाई है? तो उधर से कोई जवाब नहीं आया मेरे भाई, कोई जवाब नहीं आया। तुम और इधर बैठ के वो पूना में वो
वो शिवाजी नगर में बैठ के तुम मेरे को बता रहे कि तुम्हारा ये कुरान में ये लिखा है, उसको तुम डिफाइन कर रहे हो। तुम्हारा जो बड़ा इमाम है ना, वो उधर का, मक्का का, उसने भी है ना ये महेंद्र पाल आर्य जी को है ना उत्तर नहीं दिया, बल्कि उल्टा उनको उत्तर क्या दिया पता है? कि भाई तुम तो गए, और वो देने के बाद वो उत्तर, ये तुम तो गए ये देने के बाद भी, उसके बाद में, उसके बाद भी अभी ना 10-20 साल हो गया, वो गए नहीं, अभी भी बैठे हैं और अभी भी है ना वो बता रहे हैं। कुछ नहीं भाई, ये सब फालतू बात है। वो मक्का तो पैसा कमाने का ना जरिया है, समझे? वो मक्का जो है ना, वो पूरा तुम लोग है ना बरस का ज़िंदगी का ना पूरा ना कमाई है ना, तुम लोग है ना बाद में ना लेके जाके लास्ट में उधर है ना वो अरबी लोगों का ना, अरबी लोगों का दे के आ जाएगा। और वो अरबी लोग वो पैसे से है ना उन लोगों का सोने का पलंग, सोने के लिए खाने के लिए सोने का थाली, हाँ सोने का चम्मच, लैट्रिन चांदी का, हाँ सोने की परत लगा हुआ, वो सब पैसा तुम लोगों का जो पैसा है ना, वो पैसे से वो अरबी लोग है ना वैसा उधर घर बना के रहता है। और है ना तुम लोग बेवकूफ़ लोग है ना पूरा ज़िंदगी का पैसा ना लेके जाके ना उधर डाल के आते हैं, समझा? ये सब है ना तुम लोगों को बेवकूफ़ बना के रखा है। हम लोगों का ना मंदिर है ना, मंदिर, हम लोग मंदिर में जाते हैं ना, तो हमारा जो पैसा हम जो 10 रुपया, 5 रुपया, 15 रुपया, 100 रुपया, ये 1 लाख 2 लाख जो भी डालते हैं ना, उसका 80% है ना वो पैसा है ना वापस हमारे काम में आता है। इंसान लोगों का रोड बनना, ब्रिज बनना, ये इसके लिए ना सरकार को वो पैसा वापस आता है। वो पैसे से है ना स्कूल, किताबें, ये वो जो भी है संस्कार, जो जो सांसारिक कार जो भी रहता है ना, वो कार्य के लिए ना वो पैसे लगते हैं। और कुछ नहीं भाई, रे भाई तेरे को अभी मैं बहुत बोलना तो बहुत हो गया है। मैं तो तेरे को 29 मिनट का मैं तेरे को भाषण दे दिया। तो इसको सुनेगा या नहीं सुनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसको सुन जरूर, ठीक है? चलो बाय। नमस्ते चरण भाई। चरण भाई, जैसा कि आपने निष्पक्ष तरीके से बात बताई, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन कुछ पॉइंट थे जिन पे मैं सोचता हूँ कि थोड़ा-सा निष्पक्ष तरीके से, क्योंकि बात निष्पक्षता की है, तो मैं भी निष्पक्ष तरीके से आपको वो बातें बताऊँ, जिनमें मुझे थोड़ा लगा कि भैया थोड़ा-सा गड़बड़ है। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आपने बाबा बर्फानी के बारे में बोला, तो बाबा बर्फानी बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, वो एक प्रकार का पाखंड है, जो कि पुराणों आदि के द्वारा फैलाया गया है, सच्चाई नहीं है। और यहाँ पे बात ये है कि बाबा बर्फानी जब ठंडी का मौसम आता है, बर्फ़ का सीज़न आता है, तभी क्यों आते हैं? ठीक है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत वो जो बर्फ़ की आकृति है, उल्टे वी की आकृति वो बनती है। मैं अब बताता हूँ आपको कैसे। आप एक बाल्टी पानी में एक चुटकी बालू डाल दीजिए, और बालू डाल के पूरा उसमें मिला दीजिए। वो पूरा बालू उसमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप पानी को गोल गोल घुमाइए बाल्टी में, वो घूमेगा। फिर उसके बाद आप ध्यान देंगे ना, जब वो पानी स्थिर हो जाएगा, घूमते 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 जब वो स्थिर हो जाएगा, पूरा पानी शांत हो जाएगा, तो आप देखेंगे जो बालू रहता है ना, बालू जो रहते हैं वो इकट्ठा होके बीच में उसके सेंटर में एक तिकोना टाइप का शेप ले लेता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब ये कैसे बाबा बर्फानी पे ये लॉजिक फिट बैठता है, ये थ्योरी मैं आपको बताता हूँ कि जो ठंडी हवाएं रहती हैं, मतलब ठंडी के सीज़न में जो ठंडी हवाएं चलती हैं ना, शीतलहरें, वो बर्फ़ के छोटे बड़े कण लेके चलती हैं। और जब वो पहाड़ के किसी कंदरा में, पहाड़ के किसी दरार में अ, आती हैं और गोल गोल घूमती हैं ना, चक्रवात टाइप का छोटा सा, जब वो लोग घूमती हैं, तो जो बर्फ़ के भारी कण होते हैं, वो एक जगह पे उसके सेंटर में इकट्ठे होते हैं, और वो वी का शेप उल्टे वी का शेप ले लेते हैं। और ऐसा ये जो करामात है, ये कई जगह पे होता है, ठीक है, दुनिया के
कई हिस्सों में होता है, मैं आपको बताता हूँ। आइसिस आइसिजन वेल्ट में, ऑस्ट्रेलिया में है, आइसिजन वेल्ट नाम से जाना जाता है। वो भी इसी प्रकार का होता है। दोबसीना करके है चेकोस्लोवाकिया में, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है। और मिटेलालिन स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ भी ऐसा होता है। और मेंडन हॉल अलास्का का है, वहाँ पे भी इस प्रकार का चमत्कार होता है। लेकिन वो लोग इसे शिव जी या भोले बाबा कह के पूजा वूजा नहीं करते। पर्यटक स्थल है, वहाँ पे वो लोग जाते हैं और उस प्राकृतिक करिश्मे को देखते हैं, लेकिन उसके साथ पाखंड को नहीं जोड़ते। क्योंकि भारत, हम लोग कई वर्षों से अज्ञानता में रहे हैं, इसलिए हमें इस प्रकार के पाखंड को हमारे अंदर इस तरह से फैला दिया गया है कि हम उसे बाबा बर्फानी और तरह तरह के पाखंड से जोड़ के देखते हैं। ठीक है, आगे का आपका कमेंट बहुत लंबा है भाई, तो आगे का कमेंट सुन के फिर उसके बाद मैं जैसा भी है अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। धन्यवाद। अब भाई एक बात और बताना चाहूँगा कि इससे शाहिद भाई बहुत खुश ना हो जाएं, क्योंकि ये बात बताने वाला भी, जो मैं ये बात बता रहा हूँ चरण भाई की, इस बात का जो मैंने करेक्ट किया, मैं धर्म को मानता हूँ और मैं वेदों को मानता हूँ। चरण भाई भी वेदों को मानते हैं। हाँ, उन्हें उतनी नॉलेज नहीं है या फिर वो जानकारी उनको सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने फैक्ट गलत दिया। लेकिन उन्होंने जो चीज़ बताने के लिए ये उदाहरण बताया, वो आपको ही जवाब देने के लिए। जो आप इस तरह की ये दो जल के ना मिलने की ये इस तरह का शगुफा बताते रहते हो, जिसको कि मैंने आपसे बातचीत के दरमियान में ही पूरी तरह से उसे एक्सपोज किया था और प्रमाण के साथ बताया था कि ऐसा ऐसा है। तो उस तरह से ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आगे सुन रहा हूँ मैं। और चरण भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा, एक नास्तिक मत आपने दिया है यहाँ पे कि जैसे कि कोई भी ईश्वर ना रहा होता, कोई ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही ना होता, तो ऐसा नहीं है कि क्या नाम से आदमी जो है वो गू खाता, गू ना खाता। लेकिन जो अगर धर्म का कॉन्सेप्ट ना रहा होता, एक ईश्वर जो है वो अपना एक ज्ञान ना देता, कोई चीज़ अगर कोई बनाता है तो एक कैटलॉग देता है ना स्टार्टिंग में ही, कि भैया इसी के हिसाब से वो चीज़ चलानी है, तो उस प्रकार से वो कैटलॉग दिया है वेद के रूप में। और वेद में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि मुझे मानो, फलाना जो नहीं मानता उसको काट डाला जाएगा, मार डाला जाएगा, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। वेदों में बताया है अच्छे कर्म करो, परजीवों पर दया करो, और हत्या ना करो किसी की भी निर्दोष की, और अच्छे कर्म करो। कई सारी चीज़ें हैं उसमें। अब जैसे एक मैं बता रहा हूँ, परजीवों पर दया करो, परजीवों किसी भी निर्जीव की हत्या ना करो, सॉरी किसी भी निर्दोष की हत्या ना करो। आपने कहा कि क्या मनुष्य को अगर ईश्वर का कॉन्सेप्ट ना पता होता तो क्या वह गू के जगह पे खाने की जगह पे गू खाता? तो मैं उसके बारे में कहूँगा कि हाँ, खाने की जगह पे गू तो नहीं खाता, लेकिन हो सकता है कि वो इंसानों को भी काट के खा सकता था, क्योंकि उसको जानकारी तो कुछ थी नहीं स्टार्टिंग में। हाँ, बाद में धीरे धीरे वो अपनी गलतियों से सीखते सीखते उन सब चीज़ों को छोड़ता, लेकिन शुरुआत में तो वो गलत करता ना। या फिर इंसानों को नहीं तो वो जानवरों आदि को काट के खाता, मार के खाता, जैसा कि नॉर्मली लोग बताते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से सच नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हैं भाई, मॉरल वैल्यू भी होती है। धर्म हमें सिखाता है ना, धर्म ने हमें स्टार्टिंग में बताया ना कि भैया क्या है, किस प्रकार से मॉरल वैल्यू हैं। निर्जीवों पे दया, मतलब जो निरपराध हैं, जो जानवर हैं, उन पे दया करनी चाहिए, जो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। तो उस प्रकार से कई सारी बातें हैं भाई, अगर आप उन्हें समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, लेकिन सही कॉन्सेप्ट, गलत नहीं। अगर आप कहें कि भैया ईश्वर का कॉन्सेप्ट ना होता तो भी दुनिया ऐसी ही चलती, मुझे लगता है ईश्वर का अगर कॉन्सेप्ट ना होता तो लोग ज़्यादा अपराध और ज़्यादा होता।
केवल न्याय प्रक्रिया, आप कह रहे हो कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट ना होता तो आगे चल के न्याय प्रक्रिया तो होती, अदालत वगैरह तो होती जैसे कि आज हैं, लेकिन तब ये होता कि कोई चोर चोरी करता रहता कि भैया मैंने चोरी की, या फिर मैंने कोई नशा कर दिया, आड़े जाके मैंने नशा किया है, न्यायालय को थोड़ी ना पता चल रहा है। या फिर किसी लड़की का मैंने किसी लड़की के साथ कर्म करके उसको मार के फेंक दिया, आगे चल जाके न्यायालय को थोड़ी ना पता चल रहा है। लेकिन ईश्वर अगर वैदिक मान्यता के अनुसार, वैदिक जो थियरी है और जो वैदिक नियम है, जो वैदिक रूल हैं, उनको अगर बंदा जानता रहे कि भैया ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और वो हर एक चीज़ को देख रहा है और जैसा करोगे उसका वैसा फल मिलेगा, अगर ये बात जानता रहे तो वो ये पाप करने से पहले 2 बार सोचेगा। लेकिन अगर वो ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ही मतलब ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही ना हो तो वो तो कुछ भी कर सकता है ना, उसको डर नहीं है। हालाँकि इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे भाई हैं, जो तथाकथित सो कॉल्ड शांति प्रिय समाज वाले हैं, वो तो निर्जीवों की हत्या भी करते हैं, क्योंकि उनको वो कॉन्सेप्ट गलत ही बताया गया है ना। और क्या नाम से टट्टी पेशाब की भी बातें हैं, गू खाने की भी बातें हैं। मैं वीडियो बता सकता हूँ जिसमें बताया गया है, वो माइक लेके बाकायदा बता रहा है कि हाँ टट्टी पीते खाते थे, पेशाब पीते थे, छी छी, और क्या कई सारी चीज़ें हैं बताए हैं उसमें। तो उस प्रकार से है। और जहाँ तक रही बात अपराध की और ईश्वर का कॉन्सेप्ट ना होने की, तो नास्तिक माओ कौन था? नास्तिक ही था ना। उसने कितने लोगों को मरवाया था? ईश्वर को ना मानने वाला, ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ना मानने वाला, उसने कितने लोगों को मरवाया, क्या भला कर दिया। और अगर उसके जैसे ही अगर ईश्वर का कॉन्सेप्ट ही ना रहा होता तो कितने लोग हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ उजड़ जाती। हाँ, हो सकता है कि आगे चल के अपनी गलतियों से सीखते सीखते इम्प्रूव होते, लेकिन ईश्वर का ये कर्तव्य था ना कि भैया उसने जो सृष्टि बनाई है तो उसमें एक शुरुआत में वो एक ऐसा कैटलॉग या फिर ऐसा नॉलेज दे ताकि आदमी उसके हिसाब से चले तो सही हो। लेकिन उसने फ्री विल दी कि भैया तुम मानो तो भी ठीक, नहीं मानोगे तो तुम जैसे कर्म करोगे उसके हिसाब से तुमको फल मिलेगा। मेरी पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, दिन में 5 बार वो करने की ज़रूरत नहीं है, पूजा करने, ये आरती करने की, घंटी बजाने की ज़रूरत नहीं है। तुम प्रकृति का ख्याल रखो और जो अच्छे काम हैं उन्हें करो। यही सब बातें बताई हैं और वेदों में नॉलेज बताया है, पदार्थ विद्या है, कई सारी चीज़ें हैं जो कि एक व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाती हैं। लेकिन उन चीज़ों को लोगों ने माना नहीं और यही कारण है कि आज दुनिया में कई सारे बुराइयां फैली पड़ी हैं। और उन बुराइयों को फैलाने के लिए ये तथाकथित सो कॉल्ड मोमो वाले भी जिम्मेदार हैं। मोमो से मतलब समझ रहे हैं ना कौन। इन 2 बातों के अलावा चरण भाई आपने जितनी भी बातें कही उन सब से मैं 100% सहमत हूँ। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है भाई। और ये आधे घंटे का जो आपने पूरा अपना ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड किया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ भाई। और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे तरीके से जो आपके विचार हैं उसे सामने रखा है, वो भी निष्पक्ष तरीके से, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं निष्पक्ष तरीके से शुरुआत में बोला था और आपने उसी निष्पक्ष तरीके से ये बात कही। ये नहीं सोचा कि यार ये वाली बात बोल रहा हूँ आशीष को बुरा लग सकता है, आपने निष्पक्ष तरीके से रखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये 2 बातों को छोड़ के आपने जितनी भी बातें कही थी वो 100% सही हैं और मैं उसका समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। मैंने कब बोला कि डायनासोर ही जिन्नात थे? जिन्नात रहते। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा
कि देखिए बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। और उसी प्रकार से आप नास्तिक और आस्तिक में जब आपके मन मंथन में डिबेट होगी ना, मन में आपके विचारों का डिबेट होगा, विचारों का मंथन होगा, तो आप एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ईश्वर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन आप पूरी तरह से ईश्वर को डिनाय नहीं कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे उसका भी